अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची की कमसिन बच्ची उम्मे हबीबा अचानक अदालत पहुंच गई। आज हमारे पास अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो पाकिस्तान में चूँकि इवनिंग है, तो आज ही के दिन में और वहाँ पे उस बच्ची के कुछ बयानात भी मीडिया में, बयानात तो नहीं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया वो भी उसके ऊपर भी डिस्कशन करनी है डिटेल में। अ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इस वक्त, वो अदालत को चाहूँगा कि उनको सल्यूट पेश करूँ कि ये बच्ची वाक़ई माइनर है। उसकी बातों से भी लग रहा है उसे कुछ पता नहीं है, और वही घिसी-पिटी कहानी जो इन बच्चियों के हवाले से होती है वो उसको सिखाई गई, और वालिदैन के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रही है। अगर ये ना लगाती तो वो दूसरे लोग भी जो इसके साथ वाले वो भी लगा देते। तो इसमें अदालत ने बहुत बोल्ड ये कदम लिया, और बच्ची का 164 का या जो भी बयान था, उसको होने के बाद उन्होंने उसको शेल्टर होम में भेजा। यही चेंज होनी चाहिए। इसमें बच्ची अब क्यों बाज़याब हुई, पिछले 2 महीनों से क्यों नहीं हो रही थी, इसकी अलहदा रीज़न्स हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और जो वालिदैन के ऊपर ये बच्ची इल्ज़ामात लगा रही है, उनमें हकीकत क्या है, और वाक़ईन चाइल्ड एंटाइसमेंट यहाँ से नज़र आती है। और इसी तनाज़ुर में अगर आप बाकी केसेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो बच्चियों को लोग अगवा करते हैं, ये जो इनको लेके जाते हैं, ये किस तरीके से इनके ऊपर वो करते हैं, असर रखते हैं। अभी मेरी वालदा इनकी से बात हुई, रीमा जिनका नाम है, उनसे मेरी बात हुई, और वैसे डिटेल से 2 दिन से उनसे बात हो रही थी, और ये सारा देख रहे थे। फ़याज़ रामे साहब भी इसमें शामिल थे। अल्ताफ़ खोसो साहब ने, आपको पता है कि ये एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो बहुत ज़्यादा खुश थीं वो कि चलें, एटलीस्ट ये तो हुआ कि ये बच्ची सामने आ गई। हम पिछले 2 महीनों से कोशिश कर रहे थे लेकिन पता ही नहीं चल रहा था, और इस बात पे भी वो बहुत खुश हैं कि चलें, अदालत ने उसको शेल्टर होम में भेजा। और वो बता रही हैं कि बच्ची को किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है। वो जो बंदा जिसके बारे में बच्ची बार-बार कह रही है कि उसके साथ मेरी शादी करना चाहते थे, वो वालिदा ने बताया कि ये बंदा वो है कि जिसने हमारी हेल्प की, और इसको मैडम शला रज़ा तक पहुँचाया, और अब उसी के ऊपर इन्होंने ये जो पेरेंट्स हैं, सॉरी, जो बच्ची को लेके गए हैं, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगवा रहे हैं। अच्छा, वो जो इस्त्री वाली बात है जिसमें बच्ची ने कहा कि मेरी वालिदा मेरी टाँग जलाती थी, वो छोटी बहन ने ही उसको कह दिया कि ये तो ऐसा हुआ था। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग किस कदर शातिर हैं जो इन बच्चियों के दिमागों में ये चीज़ें डालते हैं, और किस कदर उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। इस बच्ची के हवाले से जो मुझे वीडियो वालिदा ने भेजी, जिसमें इसके ऊपर एक जिन निकाले जा रहे हैं और ज़द-ओ-कोब हो रहा है, वो मैं आपके सामने वीडियो तो शायद हम प्ले ना करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी हैं कि वो यूट्यूब की पॉलिसी और ये वो, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूँगा उसकी सारी, कि उसमें कम से कम 4 लोगों ने इस बच्ची को दबोचा हुआ है, इसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, और इसको कुछ आयत सुना रहे हैं कुरान की। और ये बिल्कुल जैसे बंदा हो जाता है ना, सिनकपल अटैक हो जाता है, बेहोश हो जाता है, वैसे हुई पड़ी है। और यहाँ भी कह रही है कि जब वो मैंने बातें की तो मैं तो होश में ही नहीं थी। यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि ये लोग किस कदर शातिर और चालाक होते हैं, और किस कदर बच्चियों को, ये छोटी-छोटी बच्चियों को वर्गलाते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, एंटाइसमेंट करते हैं, और फिर ये उनका अगवाकारी करते हैं। इस बच्ची के हवाले से भी ज़ाहिर है डिटेल्स तो आएँगी सामने अभी। बहरहाल इसमें अदालत ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि इसको अलहदा किया, और चाइल्ड सेंटर या जो भी दारुल अमान वहाँ पे भेजा। अब जो है ना, इसके ऊपर ट्रायल भी चलना चाहिए, और आगे इसको लेके जाना चाहिए। लॉ जो है वो लॉ होना चाहिए। देखिए, अगर वालिदैन तशद्दुद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसकी अलहदा रेमेडी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अडल्ट मेल उठ के बच्चियों को, और इस तरह की छोटी बच्चियों को अगवा करते रहें, और उनके साथ शादियाँ रचाते रहें, और ये बकवासबाज़ी करते रहें। बहरहाल इसमें मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने शुरू दिन से इन बच्चियों के हवाले से आवाज़ें उठाई हुई हैं और वो बात कर रहे हैं। और इसमें ज़ाहिर है मीडिया का भी रोल है, मैडम शाला रज़ा का भी रोल है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहीं से आप आइडिया लगा लें कि जब अगर मीडिया का पॉज़िटिव आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका असर वाक़ईन होता है। बाकी अनफॉर्च्युनेटली जो हमारे एक्सपीरियंस है, मेरी कल भी जब इन पेरेंट्स से बात हुई तो मैंने उनसे डिटेल से कहा, मैंने कहा जी देखें, हमारे एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो वाक़ईन उनकी आवाज़ में बहुत दर्द था। वो कह रही थी कि हमें आप लोग डिफरेंट पाएँगे, हम ऐसे नहीं हैं कि हम इस तरह का वो करें। तो
دونوں سائڈوں پہ، جہاں پہ یہ والدین جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ہیں، ان کی بچیاں گھروں سے گئی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمدردی ہے ہی ہے، بالکل 100% ہے، لیکن جو مسائل آئے اسپیشلی اوورسیز کے حوالے سے، اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے ہمارے سامنے آئے، ان کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی اور طریقے سے مدد کریں. یہ جو بکواس بازی ہو رہی ہے اس کا بھی توڑ ہمارے پاس بہت اچھا ہے اور زبردست ہے، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ بچیوں کی جو یہ انٹائسمنٹ ہو رہی ہے، بچیوں کی یہ جو گرومنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر سخت سے سخت ہمارا موقف ہے اور وہ ویسا ہی رہے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ عدالتیں اسی طرح کام کریں گی، عدالتیں جو ہیں وہ ایسے ہی چیزوں کو آگے لے کے چلیں گی، اور یہ جو مجرمین ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملے گی. اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو بچیوں کو اس طرح گھروں سے نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے ان کے ساتھ اس طرح کا ڈرامہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا جو بھی انہوں نے کرنا ہو، یہ اس بچی کے بارے میں تو پتہ چلا ہے کہ باہر کی کنٹری سے بہت سی فون کال انہیں آتے رہے کہ آپ چھوڑ دیں ورنہ پھر آپ کا حشر کر دیں گے. یہ والدین بھی ڈیزرونگ ہیں، ان سے بات کریں گے. آئی ہوپ کہ وہ ہمارے کہہ رہے تھے کہ آج کل ہم لائیو سیشن نہیں کر سکے، آج ہم کریں گے ڈیٹیل سے. زہیب جائجہ بھائی بہت اچھے ہمارے دوست ہیں جو اس کیس پہ بہت زیادہ کام کرتے رہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے. کل بس چونکہ نہیں ہو سکا رمضان مبارک کی وجہ سے لائیو سیشن، تو آج ہم کریں گے اور اس میں امید ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس میں عدالت کو اگین ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعاً یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بچی جو مرضی کہتی رہے، میں آپ کو پکی بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ بچی کو اتنا انفلوئنس انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو باہر اس کی باتوں سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ واقعاً پریشرائز ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پریشرائز کرنا، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہی بات کہ پیرنٹس کے اوپر الزام لگانا ہے، یہ کہنا میرے اوپر تشدد کر رہے تھے، یہ کہنا جی یہ میری کہیں اور شادی کروانا چاہتے تھے، اور میں اپنے گھر میں بڑا خوش ہوں، اور میں جی بالغ ہوں، اور مجھے جی اجازت ہے، اور میں جناب شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جا کے یہ شادی کر لی ان نون لوگوں کے ساتھ. 1 مہینہ پہلے یہ بچی لوڈو گیم کے تھرو ان کے چنگل میں چڑھی، اور اس میں والدہ نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ صرف ایک ہی بندہ اس سے بات نہیں کرتا رہا، یہ تقریباً کوئی 3-4 کا جتھا تھا جس میں خواتین بھی شامل تھیں. اور وہ جو ویڈیو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو مجھے ان کی والدہ نے بھیجی، جس میں بچی کو مار رہے ہیں، اس کے جن نکال رہے ہیں، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 بڑی عمر کی خواتین اس بچی کو دبوچا ہوا انہوں نے اور اس کے اوپر تشدد کر رہی ہیں. بہرحال جی، اس میں عدالت کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ خوشی ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے جو فیصلہ قانون کے مطابق ہے کہ مائنر بچی ہے، اس کو شیلٹر ہوم ہی بھیجنا چاہیے. انشاءاللہ مزید پھر آج اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.